जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसे तू हाँ बोल देना, इतना क्यों सोच रही है? देखिए कोई ऐसा वैसा शोरूम तो है नहीं, ऑटो हैंगर है। और ये कोई ऐसी वैसी कार भी नहीं है, सुपर कार है। देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, आज के जमाने में कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है स्टेटस। और मर्सिडीज से बड़ा हमारे लिए कोई स्टेटस अनाउंसमेंट ही नहीं है। ये कार हमारी बदसूरती का इलाज भी है। इस कार में बैठते ही हम हॉट और हैपनिंग हो जाएंगे। देख प्लास्टिक सर्जरी करा के अपनी शक्ल सुंदर बनाने से तो अच्छा है कि हम ये कार खरीद लें। ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट और स्टेटस का स्टेटस, है ना डबल डबल फायदा। जैसी देख, इस जमाने में जिसके पास कार नहीं है ना, वो बेकार है। तू मुझ पे हमेशा भरोसा कर सकती है। ओह हाय बेबी, मैं आपके साथ राइड पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं इस वक्त काम पे हूँ और अपनी बॉस के साथ हूँ और मेरी बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। बाय बाय स्वीटी, बाय 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 बाय। जैसी मजा आ रहा है ना, लग रहे हैं ना हम दोनों हॉट और हैपनिंग। यो बोलना जैसी। हाँ नंदू यो। मतलब ऑटो हैंगर से बात कर ले, हाँ पेपर साइन कर दे, गाड़ी खरीद ले। लेकिन हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? बेवकूफ, तू भूल जाती है कोहिनूर के पास पैसे है ना, वो भी तो हमारी कंपनी है। तू सब टेंशन छोड़ दे और गाड़ी के सपने ले। तो फिर पेपर साइन करें? हाँ। अड्डी बड्डी पॉमिनेटी डांट उठा अगली बगली आई गो यू। जैसी मैं अगर थोड़ा सा भी हैंडसम होता ना तो मुझे इतनी जोर की झप्पी देती तू। पागल, वो तो मैं अभी भी दूंगी। तो मेरा सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त है। इधर आ। थैंक यू जस्सी। थैंक यू नंदू, तू हमेशा मेरे साथ है। जस्सी, मैं तो हमेशा साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन अगर जिंदा बचा तो। जस्सी, तूने मुझे इतनी जोर की झप्पे मारी हुई कि मेरी तो सांस रुक गया। सॉरी। क्या पागल। बेवकूफ। क्या बात है वीरू, मारिया नहीं दिख रही कहीं? वो उसने छुट्टी ली है ना। मलिका मैम। साथ में वो कमकल भी है। मलिका, थैंक यू सो मच। यू नो परी, मुझे सीरियसली लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी कार के बारे में कुछ करना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो मलिका? मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ। अब देखो ना, रोज रोज अगर स्टाफ के मेंबर्स तुम्हें यहाँ मेरे साथ देखेंगे तो वो यही समझेंगे ना कि तुम मेरी चापलूसी कर रही हो। मलिका, मैं हेलो सीरीज बिल्कुल मेरी वाली जैसी। अंदर कौन है? हाय परी। बाय बेबी। बाय बाय बेबी। बाय बेबी। हैव अ नाइस डे। यू टू। बाय बाय। बाय परी। बाय बाय। परी, ये कौन था? नंदन वर्मा, जस्सी का बॉयफ्रेंड। लॉरियल फैशन फिएस्टा में इसी के साथ आई थी वो।
जस्सी का बॉयफ्रेंड नंदन वर्मा, मर्सिडीज की शक्ल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस नंदन वर्मा की शक्ल को क्या हुआ था? नई कार शार है। ओहो, तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। एकदम हाई फायर। और जसी, अब तुझे नंदू के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ, क्यों रूबी मैम? अरे रूबी मॉम के कहने का मतलब है, अब तो उसके पास नई मर्सिडीज है ना, तो लड़कियां उसके आसपास तितलियों की तरह मंडराएंगी ना। स्पेशली परी जैसी तितलियां। देखा था ना कैसे बाय किया उसको। हाँ, एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? जी मैंने कहा जस्सी को उन लड़कियों से केयरफुल रहने के लिए जिनके कान दूसरों की बातों पर लगे रहती हैं और जिनकी आंखें दूसरों की गाड़ियों पर लगी रहती हैं, समझी? हाँ, जिनकी गाड़ियां बैंक वाले ले जाएं और छुड़ाने के लिए पैसे भी ना हो उनके पास। एक्सक्यूज मी, जस्सी के बॉयफ्रेंड के पास शानदार कार है तो क्या हुआ? शक्ल तो उसकी ड्राइवर जैसी है ना? और जस्सी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बॉयफ्रेंड नंदू ने कहीं शोफर की नौकरी तो नहीं ढूंढ ली? परी, नंदू चाहे जैसा भी लगता हो, उसके पास मर्सिडीज खरीदने के लिए पैसे तो है ना। एटलीस्ट कोई क्रेन तो उठा के नहीं लेके जाएगी ना उसकी गाड़ी को। जस्सी, माय गॉड जस्सी, वो कौन सा सरप्राइज था जिसके लिए नंदू ने तुझे खास बुलाया था? हाँ। अरे यही तो, ये गाड़ी जिसमें उसने मुझे ड्रॉप किया और उसने कहा कि मैं जब चाहे उसे यूज भी कर सकती हूँ। हाँ, नंदू की कार मतलब तेरी कार? माय गॉड, हमारे गैंग में भी एक कार आ गई। पर जस्सी तू कुछ भी कह, नंदू ने इतना सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड बस में धक्के नहीं खाएगी। हमारे बॉस अरमान सर ने इतना भी नहीं सोचा तेरे बारे में। हाँ जस्सी, तू गुलमोहर और अरमान सर के लिए इतना सब कुछ करती है, फिर भी उन्होंने तेरे बारे में नहीं सोचा कि तू इतने धक्के खा के यहाँ काम पे आती है। चलो अभी अंदर चलते हैं। चलो यार, टाइम भी हो गया। कैबिन में भेज दो, मैं साइन कर दूंगी। परी, कहाँ रह गई थी तुम? जस्सी और उसके चीप फ्रेंड्स ऐसे उछल रहे हैं जैसे उसके बॉयफ्रेंड ने कोई गाड़ी नहीं एरोप्लेन खरीद लिया। Whatever परी, इग्नोर कर देती उन्हें। Excuse me, कैसे इग्नोर कर देती? तुम्हें पता है कितना मजाक उड़ाया उन लोगों ने मेरा? उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि मेरे पास अपनी गाड़ी को चुराने के पैसे तक नहीं है। हाँ, बट इस बात में फॉल्ट किसकी है? Obviously, बैंक की। You know, अगर वो चाहते तो मेरे घर से आकर भी गाड़ी ले जा सकते थे। What was the need कि गुलमोहर में सबके सामने आके गाड़ी ले गए वो लोग? तुमको पता है, आज जैसे के बॉयफ्रेंड के पास मर्सिडीज है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। परी, काम डाउन। मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ, ध्यान से सुन लो। वो क्या नाम है उसका? नंदन वर्मा। या नंदन वर्मा। उसके पास चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, उसकी शक्ल हमेशा ड्राइवर जैसी रहेगी। उसके पास कार है, लेकिन तुम्हारे और मेरे पास क्लास है। So just cheer up, honey. अरमान साहब, मुझे नहीं लगा था आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। लगा तो मुझे भी नहीं था कि तुम लंच से इतनी लेट आओगे जैसी। खास तौर से ऑफिस में जब इतने इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग हो तो। सॉरी, वक्त का पता ही नहीं चला। जब साथ अच्छा हो तो वक्त का अंदाजा कैसे रहता है जैसे। सुना है किसी खास दोस्त के साथ बाहर गई थी। आपको परी की आदत कब से लग गई? दूसरों की जासूसी करने की? ऐसी कोई बात नहीं है जैसे। वो क्या है ना, बाहर बिंदिया और रूबी मॉम आपस में बात कर रहे थे। और वैसे भी हर बॉस का फर्ज बनता है अपने एम्प्लॉयज की छोटी छोटी बातों की जानकारी रखने का। राइट जैसे? आप इतना घबराइए मत अरमान साहब, मैं तो बस नंदू के साथ थी। हाँ, तो तुम लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे? नहीं, कुछ खास नहीं। ओह, नहीं वो क्या है ना कि आज के पहले तुमने इतने खुलेआम नंदन वर्मा के बारे में बात नहीं करी, इसीलिए। ओ हाँ, एक्चुअली नंदू भी ना मुंह फुलाए बैठा हुआ था, कह रहा था कि मैं उसे टाइम ही नहीं देती हूँ, तो मैंने भी नंदू के लिए एक्चुअली टाइम निकालना शुरू कर दिया। ऐसा वैसे आपको भी ऐसे ही करना चाहिए अरमान साहब, मलिका मैम के लिए। अभी अभी तो गोवा से आई हैं, आपको भी उनके लिए वक्त निकालना चाहिए, खास तौर से जब वो आपसे इतनी खुश हैं। अब मलिका मुझसे बिल्कुल खुश नहीं है जैसी।
बल्कि मलिका सिर्फ शायद इस बात से खुश है कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में वक्त पे घर आ जाया करता था, जिसे शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। खैर जैसी, नंदिनी ने जो नए कलेक्शन के लिए प्रपोजल दिया था उसके कॉस्ट्यूम तैयार है? नहीं, मैं आज ही तैयार कर दूंगी। जैसी, मुझे एनुअल जनरल रिपोर्ट भी चाहिए, जल्द से जल्द। यस सर। जैसी, उस रिपोर्ट के साथ मुझे बैलेंस शीट भी चाहिए। यस सर। जैसी, बोर्ड मीटिंग के लिए बैलेंस शीट का कंप्लीट होना कितना जरूरी है, ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो। और इस स्टेज पे गुलमोहर एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। हम नहीं चाहते कि किसी को भी हम पर उंगली उठाने का मौका मिले। राइट जैसी? राइट सर, मैं अच्छी तरह से समझ गई। बैलेंस शीट में कौन से खर्चे दिखाने और कौन से छुपाने। मैं सब तैयार कर दूंगी। तूने सारे कागजात ले लिए हैं ना? देख ले देख ले। तो वहाँ जाके चेक करना होगा। बिंदिया, हाँ तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, वो तुम कुछ भूल तो नहीं गई ना? वैसे अब तक आधे दिन की छुट्टी तो तुमने ले ली होगी, या फिर तुम ये सोचती हो कि गुलमोहर तुम्हारे घर की कंपनी है, जब चाहो ऑफिस में आओ, जब चाहो आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चली जाओ। एक मिनट। हाँ, मिस कमअक्ल ज्यादा दखल, अपने काम से मतलब रखा करो, समझे? ये तुम्हारी हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा और तुम्हारी नन्हे मुन्ने दिमाग के लिए। और तुम्हारी जानकारी के लिए भी ये भी बता दो कि मुझे परमिशन सिर्फ मेरी जस्सी यानी कि मेरी बॉस से लेनी पड़ती है, और वो मैं ले चुकी हूँ। फिर भी अगर तुम्हारे खाली दिमाग में हलचल मची हो ना, तो जाकर चेक कर सकती हो, समझे तुम? बिंदिया, देखो मैं तुमसे कितना डर गई हूँ, देखो मैं कांप रही हूँ। अभी बेहोश भी हो जाओगी। बिंदिया, तू भी किसके मुंह लग रही है? और वैसे भी खाली बर्तन सिर्फ आवाज करते हैं, वो किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? एक्सक्यूज मी, खाली बर्तन से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये जो अपनी कार तक नहीं बचा सका वो क्या करेगा? मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी, मैं अपनी पहली गाड़ी से भी अच्छी गाड़ी लेकर आऊंगी। I'll show you। तुम दिखा देना, ओके? मैं चलती हूँ, बाय। बाय बिंदिया। अरे परी, कहीं तुम फिर से शादी तो नहीं कर रही हो? इस बार किसे फंसाया है? अरे छोड़ वीरू, क्यों सता रहा है बेचारी को? वैसे भी परी, गवर्नमेंट ने सपने दिखने पर टैक्स नहीं लगाया है, इसलिए देखती रहो, इट्स ऑल फ्री। तुम्हें क्या पता कि अब मैं किस रईसजादे को फंसाने वाली हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज होगी, पर मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। प्लीज अब तो स्माइल कर दो परी, प्लीज। मैं तुम्हें एफएम सुनाता हूँ। ये कैसी आवाज आ रही है? ओह नंदू बुद्धू, तुम्हारा मोबाइल फोन बज रहा है। हेलो, नंदन वर्मा हियर। हेलो, नंदन वर्मा। या नंदन वर्मा, और आप? परी फ्रॉम गुलमोहर फैशन हाउस। आप इतनी जल्दी भूल गए? परी, गुलमोहर? क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं अपनी मर्सिडीज पार्क कर रहा था। बड़ी कार है ना, पार्किंग भी आसानी से नहीं मिलती। I know, मेरी कार भी बहुत अच्छी थी, लेकिन नंदू तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। क्यों? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे क्यों नाराज हो? देखा, इतनी जल्दी तुम भूल भी गए ना। तुम्हें याद है लॉरियल फैशन फिएस्टा में तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कॉफी पिलाने ले जाओगे। देखो ना नंदू, मैं तुम्हारी कॉफी के इंतजार में अभी तक बैठी हूँ। मैं तो तुम्हें आज ही फोन करने वाला था परी। सच? हाँ बिल्कुल। तो फिर आज रात को मुलाकात करें? आज रात तो मेरी बिजनेस मीटिंग है। देखो, तुम अब बहाने भी बनाने लगे हो। फाइन, अगर तुम इतने बिजी हो तो जाने दो। नहीं, ऐसे कैसे जाने दे? कल मिलते हैं ना, कल रात को।
प्रॉमिस? देखो, अपना प्रॉमिस रखना। मेरा दिल बहुत नाजुक है। पक्का प्रॉमिस। मैं कब आऊँ तुम्हें गुलमोहर से लेने? ओ नंदू, गुलमोहर से नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे अपार्टमेंट से पिकअप करो। ऑफिस में तरह तरह के लोग होते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में कोई गॉसिप हो। और इसके बारे में जस्सी को मत बताना। फाइन, पर एक बात, हम सिर्फ कॉफी पीने जा रहे हैं, तो दोस्तों की तरह। हाँ, दोस्तों की तरह ही मिलेंगे, बीच में बिजनेस की बातें भी कर लेंगे। Whatever, मैं 9 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, तो 9 बजे मिलते हैं। Sharp at 9, नंदू। बाय परी। आज से मेरा स्टेटस बढ़ गया है। अब परी भी मेरे साथ डेट पे जाने के लिए तैयार है। नंदन वर्मा। बता पुत्र, असल में क्या हुआ है? कुछ नहीं, वही जो हमेशा होता है बेबी। पर तेरे चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा कि ये रोज वाली बात है। अरे क्या कर रही हैं आप? सुई चुभ जाती है आपको। क्या बात है बेबे, बताइए ना, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, वो ये क्या चल रहा है सास बहू के बीच में? जी मजाक छोड़िए आप। अरे देखिए ना, बेबे कहाँ खो गई थी। बेबे, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अपनी जस्सी ठीक नहीं है। मैं उसी के बारे में सोच रही थी। जस्सी? क्या हुआ उसे? अरे तेरे चश्मे का नंबर तो ठीक है ना? देख नहीं रहा पिछले कुछ दिनों से जस्सी कितनी परेशान है। लग तो मुझे भी रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ ऑफिस की परेशानी होगी, उसको इस साल का वो निकालना है ना, वो कलेक्शन। नहीं, अगर बेबी कुछ कह रही हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन अब हम लोग करें क्या? जस्सी को आने दो, मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। मुझे एनुअल जनरल रिपोर्ट भी चाहिए, जल्द से जल्द। उस रिपोर्ट के साथ मुझे बैलेंस शीट भी चाहिए, और इस स्टेज पे गुलमोहर एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बात याद रखो, उस चश्मिश को हमारे बोर्ड मीटिंग के लिए बैलेंस शीट को तैयार करना। वो सिर्फ वही जानती है कि उन्हें क्या गड़बड़ करनी है, जिससे किसी को गुलमोहर के एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं। और ये काम सिर्फ हमारी जस्सी ही कर सकती है ना? अब जब भी तुम परेशान हो, इसे जला लेना, रास्ता अपने आप दिखाई देने लगेगा। शायद आप ठीक कहते हैं दीदी, पर इस अंधेरे को मिटाने के लिए मुझे खुद को कितनी बार जलाना होगा, लेकिन इस बार मैं जलने के लिए तैयार हूँ। अरमान सर ने मुझे दुख पहुंचाया और अपने सबक सिखाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।